सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड कलेक्शन, और कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, फ्लियोबॉटमी। सो फ्लियोबॉटमी एक क्लिनिकल टर्म है जो क्या बताती है, द प्रोसेस ऑफ विदड्रॉइंग ऑफ ब्लड। तो हमारी बॉडी से जब हम ब्लड निकालते हैं कोई टेस्ट करने के लिए, या किसी भी पेशेंट जिसके अंदर ब्लड नहीं है उसे डोनेट करने के लिए, या कोई सी भी डिसीज हमें हो गई है उसके बारे में क्या है, वो रिलेट है ब्लड से। तो हम क्या करेंगे, ब्लड निकालेंगे, उसकी टेस्ट करेंगे और पता लगा लेंगे। तो इसको कहते हैं फ्लियोबॉटमी। तो ये फ्लियोबॉटमी टर्म आई है, ये कहाँ से आई है, ग्रीक ओरिजिन से आई है, जिसमें फ्लेबोस का मतलब होता है वीन और टॉमी का मतलब होता है कट या फिर इंसिजन, ठीक है, कट करना। सो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 3 पाइपलाइन ब्लड सिस्टम होते हैं, दैट इज वेनी पंक्चर, आर्टीरियल पंक्चर एंड कैपिलरी पंक्चर, ठीक है। तो वेनी पंक्चर क्या होता है, वेनी पंक्चर में हम क्या करते हैं, हमारी वीन्स से हम क्या निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं। आर्टीरियल में क्या होता है, हम आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, और कैपिलरी में क्या होता है, हम कैपिलरी से ब्लड कलेक्शन करते हैं। अब देखो इसे ऐसे समझते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या है, हमें एक मेन पाइपलाइन सिस्टम देती है, तो जो गवर्नमेंट पाइपलाइन सिस्टम है वो क्या हो गई, हमारी वेनी पंक्चर हो गई, ठीक है, जो क्या करती है, बहुत सारा ब्लड कलेक्ट अपने अंदर कंटेन करती है और उसे पास करती है। तो नेक्स्ट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या है, सोसाइटीज को छोटी छोटी पाइपलाइंस देती है ना, तो उसे सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वो क्या होगी, हमारी आर्टरीज हो गई। और थर्ड इज कैपिलरी, जैसे हमारे घर के अंदर आती है ना पाइपलाइन, तो हम क्या कह सकते हैं, कैपिलरी कह सकते हैं, ठीक है। So first is the venipuncture, that is the collection of blood from vein, that is done from 3 sides, that is cephalic, basilic and median cubital। सबसे ज्यादा हम निकाल सकते हैं मीडियन क्यूबिटल से, और इजीली ये वेन जो होती है हमें दिख जाती है, इसलिए हम वेनिपंक्चर करते हैं। सेकेंड इज द आर्टीरियल पंक्चर, इसमें जो है वीन आर्टरीज जो होती है हमारी थोड़े कम दिखती है, ठीक है, लाइक रेडियल, अल्नर एंड ब्राकियल। तो जब हमारी क्या होती है, वेनस नहीं दिखती है, तब हम आर्टीरियल करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आर्टीरियल के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्निकेट के थोड़ी आगे बांधते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज द कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, दैट इज फ्रॉम 3 साइड्स, दैट इज फुट, ईयरलोब एंड फिंगर टिप। और फिंगर टिप में 2 साइड होती है, दैट इज द मिडल एंड हमारी रिंग फिंगर, ठीक है। एक मेथड है ग्लूकोमीटर का, जिसमें हम क्या करते हैं, कैपिलरी मेथड यूज करते हैं ब्लड ग्लूकोज चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की बहुत सारी साइड्स है जहाँ से हम ब्लड कलेक्शन कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो हम ये समझेंगे कि ब्लड कलेक्शन होता कैसे। तो सबसे पहले हमें पेशेंट का हाथ रिलैक्स एक टेबल पर रख देना है। नेक्स्ट हमने उसे क्या बोलना है, क्या करना है, अपने हाथ का एक मुक्का बनाना है, फिस्ट बनाना है, जिसमें अंगूठा अंदर होना चाहिए। देन 2 से 3 उंगली ऊपर हम क्या करेंगे, अपना टॉर्निकेट बांध लेंगे। टॉर्निकेट 2 टाइप का होता है, एक होता है रबड़ वाला, जिसका मैंने आपको बताया था कि कैसे बांधते हैं, उसकी एक पिक्चर भी दिखाऊंगा लास्ट में, और ये है हमारा क्लिप वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, पाल्पेट करनी है, चेक करनी है कि हमारी वीन क्या है, ठीक है। जैसे ही हमने वीन चेक करी, हमने अपना एल्कोहल स्वैब या फिर कॉटन के ऊपर एल्कोहल लगा लेना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, राउंड राउंड मूवमेंट है, दैट इज इनटू आउटसाइड, जिससे क्या हो, जो भी हमारे क्या है आसपास में वहाँ पे जितने भी गंदगी है, कंटामिनेशन है, वो बाहर निकल जाए, ठीक है। देखिए आपने सर्कुलर मूवमेंट में किया है, जिससे क्या है, हम अंदर जो भी बैक्टीरिया उसे बाहर की तरफ को निकाल रहे हैं। ये हो गई हमारी साइट ऑफ कलेक्शन। जैसे इस पेशेंट की दोनों वीन बड़ी अच्छी से दिख रही है, हम इजीली ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। देन हमने क्या करना है, अपना सिरिंज को क्या करना है, अनपैक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारी निडल होती है, निडल के आगे क्या होता है, एक होल होता है। तो उस होल को हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू 1 2 3 जो हमारी मेजरमेंट दे रखी है ना, इसके हिसाब से क्या करना है, सेट कर लेना है, जिससे हम जब भी क्या करें, अपनी साइड को क्या करें, ऊपर की साइड रखें, तो हमें मेजरमेंट दिखे, है ना, कि कितना ml ब्लड आया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ईजिली बहुत स्लोली उसे इंसर्ट कर देना है, एकदम से नहीं करना है, वरना पेशेंट को दर्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आगे की साइड को पकड़ लेना है, दैट इज़ द हब साइड। अब पीछे जो हमारा प्लंजर है उसे पीछे की तरफ खींच लेना है, और मेजरमेंट देखती रहनी है, जितनी ब्लड की हमें ज़रूरत है उतना ब्लड निकाल लेंगे। जैसे हमने इस पेशेंट की कौन सी सिफेलिक वेन से क्या करा है, ब्लड कलेक्ट किया, क्योंकि इसकी जो ये वीन थी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हमें दिख रही थी पाल्पेट करने पे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉटन को हमारे हब के ऊपर लगा लेना है, और पहले हमें टॉर्निकेट खोलना है, जिससे क्या हो, थोड़ा सा जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। वरना एकदम से क्या है, हम अगर बाद में टॉर्निकेट निकालेंगे तो खून भी निकल सकता है। नेक्स्ट हमने उसका हाथ रिलैक्स करवा देना है, और रिलैक्स करवाने के बाद हमने क्या करना है, अपनी नीडल को बाहर निकाल लेना है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फ्लियोबॉटमी। देन आस्क द पेशेंट टू टेक रेस्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीकोगुलेंट वायल्स। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, इज द लिक्विड सेल फ्री पार्ट ऑफ ब्लड दैट हैज बीन ट्रीटेड विद एंटीकोगुलेंट्स, एंड सीरम इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर कोआगुलेशन, ठीक है। तो क्लॉटेड ब्लड जो होता है उसे हम कहते हैं सीरम, और अनक्लॉटेड जो होता है इसको कॉल्ड के प्लाज्मा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है।
अब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें क्या है, हम जो हमारी डिफरेंट कलर कोड्स की वायल्स होती है ना प्लास्टिक की, इसमें हम कलेक्ट करते हैं ब्लड, उसको हम क्या करते हैं, पहले हमने एक कलर की करी फिर एक कलर की। अब जैसे हमने ये डिवाइस देख रहे हैं सामने, इसका नाम क्या है, वैक्यूटेनर। इससे अगर हम ब्लड कलेक्ट करते हैं ना तो क्या है, हमें पहले ब्लू लगानी पड़ती है, देन रेड, देन, तो ये सीरीज हमें एक फॉलो करनी होती है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या है, मिक्स हो जाएगा एक एंटीकोगुलेंट दूसरे में। और दूसरा क्या है, हमारी जो लैब होती है उनमें क्या होती है फॉर्मेलिटी ऑर्डर होता है। तो इस हिसाब से क्या है, पहले माइक्रो में जाएगी फिर पैथो में जाएगी, तो इस हिसाब से वो बनाई जाती है। एंड लास्ट इज जो हमारी खाली वायल है जिसमें कुछ नहीं है, उसमें अगर मिक्स हो गया तो उससे क्या होगा, वैल्यूज गलत आएगी। सो दिस टेबल शोज द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर बॉटल। तो ब्लड कल्चर बॉटल जो होती है 3 टाइप्स की होती है, दैट इज एनारोबिक, एरोबिक और पीडियाट्रिक। अब एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, एरोबिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और पीडियाट्रिक क्या होती है, वो होती है जो बच्चों के लिए यूज़ होती है। तो किसी किसी में हमें ब्लड सैंपल में ऑक्सीजन चाहिए होता है, किसी किसी में नहीं चाहिए होता है, किसी किसी में क्या होता है, बच्चे का सैंपल होता है वो कम होता है, इसलिए हम येलो वाली में लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंटीकोगुलेंट वायल है दैट कम्स इन ब्लू टॉप। ये ब्लू टॉप मतलब ब्लू ढक्कन में आती है। अब इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट, 1:9 में होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कैल्शियम चिलेशन करता है। जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसमें थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज तभी एक्टिवेट होंगे जब कैल्शियम आएगा। अब हमने कैल्शियम का ही चिलेशन कर दिया, मतलब उसे हमने निकाल दिया, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। अब इसे यूज़ किस में करते हैं हम, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट में। सेकेंड वायल जो हमारी है वो है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। अब इसके अंदर क्या होता है, एक जेल होता है जो सीरम को और ब्लड पार्ट को क्या है, अलग कर देता है। ये हमारा केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी में यूज होती है। लाइक दैट हमारी रेड होती है। रेड का भी काम क्या है, सीरम, सो इट कंटेन्स नो प्रिजर्वेटिव्स यूजुअली फॉर टॉक्सिकोलॉजी एंड सीरोलॉजी। अब रेड जो हमारी टॉप होती है इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये क्या है, प्लेन वायल होती है बिल्कुल। सो हमारी जो रेड और येलो वायल थी उसके अंदर कोई सा भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। बट जो हमारी ये फोर्थ वायल है दैट इज द ग्रीन वायल, इट कंटेन्स हिपैरिन। जो हमारी बॉडी के अंदर भी एंटीकोगुलेंट होता है ना, वही सेम इसके अंदर भी होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमारे नेचुरल प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बिन बनने से रोक देता है, जिस वजह से क्लॉटिंग हमारी रुक जाती है। सो जो हमारी फिफ्थ वायल है दैट इज द फेवरेट वायल, ऑल्सो कॉल्ड एज EDTA, इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड। ये सबसे पहला एंटीकोगुलेंट था जो बना था। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, CBC, PSR, HbA1c के टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज इसका एक्शन क्या है, ये क्या करता है, कैल्शियम सॉल्ट निकालता है, जिससे क्या है, हमारे कैल्शियम निकल जाते हैं, जिस वजह से ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है। सेम कैल्शियम चिलेशन जैसा वर्क है। नेक्स्ट हमारी जो है सिक्स्थ दैट इज ब्लैक वायल, ठीक है। इट कंटेन्स सोडियम सिट्रेट। इसे हम ESR के लिए यूज़ करते हैं। इसका भी सेम ही एक्शन है, ये भी क्या करता है, रिमूव कैल्शियम लाइक EDTA। सो जो हमारी लास्ट वायल दैट इज द ग्रे वायल, दैट कंटेन्स सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट, ठीक है। अब ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को रोक देता है। जैसे हमारा ग्लूकोज जो होता है वो 2-पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है ना, ये उसको रोक देता है, जिससे हमें एग्जैक्ट ग्लूकोज की वैल्यू पता लग जाती है। तो ये जो हमारी ग्रे वायल होती है ये मोस्टली प्रेफर्ड वायल ऑफ बायोकेमिस्ट्री होती है। तो दोस्तों रिवीजन क्लास में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, दैट इज फ्लियोबॉटमी, दैट इज द ब्लड कलेक्शन, एंड एंटीकोगुलेंट वायल्स। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।